है। तो ऑल की वैल्यू, सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है वो बताओ, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो, ऑल की वैल्यू क्या होती है, सभी की वैल्यू क्या होती है। आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको, और जिन्होंने पढ़ रखा उनको भी बहुत कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर से सारे डाउट क्लियर होंगे। सभी की वैल्यू है बच्चे 150, ऑल की वैल्यू क्या है 150, ठीक है, ऑल की वैल्यू है 150। सम की वैल्यू, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कुछ, सम की वैल्यू, कुछ की वैल्यू है बच्चे 50-50, सम की वैल्यू 50-50। नो की वैल्यू हिंदी में इसको बोलते हैं कोई नहीं वाला केस, कोई नहीं, कोई नहीं। नो की वैल्यू 100 होती है, कोई नहीं 100 होती है, ठीक है। और सम नोट की वैल्यू कुछ नहीं, सम नोट की वैल्यू कुछ नहीं, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है बच्चे, कुछ नहीं की वैल्यू सम नोट की वैल्यू होती है 50-100, ठीक है बच्चे। ऑल की वैल्यू 100-50, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100। एक, आज आप सारे बच्चे अपने दिमाग को खाली करके बैठे, हालांकि आपका दिमाग खाली है, मैं जानता हूं, है खाली दिमाग से ही बैठे बैठे हो, बचपन से ही खाली दिमाग है, पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो खाली करके जरूर बैठे, ठीक है ना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बचपन से दिमाग आपका खराब चल रहा है और दिल आपका टूट चुका है, दिल और दिमाग खराब हो चुके हैं, जिसके चक्कर में आप लीवर और किडनी और खराब कर लोगे। लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं, उससे खराब दिमाग का इलाज होगा, और दिमाग सही हो गया तो टूटा हुआ दिल भी जुड़ जाएगा, फिर किडनी लीवर अपने आप काम करने शुरू कर देंगे। आज के बाद दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। उसके बाद याद रखना बच्चे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव से सकारात्मक बनेगा, नकारात्मक से नकारात्मक बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद बच्चे आप स्टेटमेंट से कंक्लूजन में कन्वर्ट हो गए, स्टेटमेंट से कंक्लूजन में वैल्यू कन्वर्ट होगी। वैल्यू कन्वर्ट करते वक्त मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो ना, करते ही हो। आपके पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए भी आप खर्च कर सकते हो, है ना। आपके पास 100 रुपए है और थोड़े आप कंजूस हो तो आप 50 रुपए भी खर्च कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास रुपए 50 हो और खर्च आप 100 कर दो। 50 रुपए को 100 रुपए में खर्च नहीं कर सकते। किसी रेस्टोरेंट में जाओ, सोचो आपके पास 500 रुपए हो और खाना आप 1000 का खाया है, तो बर्तन धोने पड़ जाएंगे भाई। 50 रुपए 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है सिलोजिज्म की शुरुआत। एक पेज में पूरा सिलोजिज्म खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद आता है अनसर्टेन केस, अनिश्चित केस। अब ये अनसर्टेन केस क्या होता है, दो अनसर्टेन केस होते हैं। एक, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो। दूसरा, दोनों स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है तो भी अनसर्टेन है, और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो भी अनसर्टेन केस है। तो अनसर्टेन केस में होता क्या है, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड जो होगा, कॉमन वर्ड के अलावा इसके अलावा जो वर्ड दिए होंगे, इसके अलावा बाकी के सारे वर्ड में, बाकी के वर्ड्स में सभी कंक्लूजन गलत होंगे, सभी निष्कर्ष गलत होंगे, सभी कंक्लूजन गलत होंगे। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सभी निष्कर्ष गलत होंगे, सभी कंक्लूजन गलत होंगे। अब इसका यूज क्या है, मैंने कहा ना एक पीपीटी में सब खत्म कर दूंगा, इसका यूज क्या है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई, बोलो यस और नो, जल्दी से लाइक करके बताओ। नो की वैल्यू होगी 100 और ऑल की वैल्यू होगी 150। पहला रूल ये बोलता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो नहीं वाले केस होते हैं बच्चे वो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जो नहीं वाले नहीं होते वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे ये नो है तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक नकारात्मक कथन है, ये एक सकारात्मक कथन है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, यानी कि अनु और जय अगर दिखाई दिया तो अनु और जय नेगेटिव है, अनु और जय दोनों नेगेटिव है, तो वो दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सोचेंगे भाई, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते भाई। अनसर्टेन रिपीट करूंगा, समझाऊंगा, अनसर्टेन केस आएगा तब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, अनु जय पॉजिटिव गलत,
अन्नु जय पॉजिटिव गलत, अन्नु जय पॉजिटिव गलत, अन्नु जय पॉजिटिव गलत, अन्नु जय पॉजिटिव हटा दो। बात समझ में आई? नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ गई, आपके एग्जाम में इतनी कंक्लूजन नहीं आएंगे, 2 या 3 कंक्लूजन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके एग्जाम में ये 2 स्टेटमेंट आ गई और ये 2 कंक्लूजन आ गए, तो भाई दिमाग कहां लगाओगे? दिमाग बिना लगाए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे खास बात है बिना टाइम वेस्ट किए अनुजय दिखाई दिया गलत कर दोगे, अनुजय दिखाई दिया गलत कर दोगे, पॉजिटिव दिखाई दिया अनुजय पॉजिटिव दिखाई दिया, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, इसलिए चारों गलत कर दिए। ये बात समझ में आई? बोलो बताओ। अब देखो, जो बच्चे वेन डायग्राम से, मैंने आज क्या कहा, आज आप अपना दिमाग खाली करके रखना। बच्चे मेरे पास 2 पेज है, एक पेज ऐसा है और इस पर मेरे को फोटो बनानी है, एक ऐसा है। ऑब्वियसली मैं इस पर बेहतरीन फोटो नहीं बना पाऊंगा, बनानी होगी तो पहले जो दिमाग में है वो फिट करना हो, मिटाना होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट आ गई और ये 2 कंक्लूजन आ गए। जितनी देर में वो बच्चे अन्नु और जय वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम वाले बच्चे करते क्या है, वेन डायग्राम से पहले ये सोचते हैं अनु और जय अलग अलग बनेंगे, तो अनु और जय अलग अलग बना दिए। फिर उसके बाद सारे जय देव हैं, सारे जय देव हैं, फिर उसके बाद वेन डायग्राम सोचेंगे कि यार अनु जय अलग अलग है तो सारे अनु जय नहीं हो सकते, में तो वो ये सोचेगा अनु जय बनाओगे उतनी देर में तो काम हो जाएगा। तो अगर आपको टाइम नहीं बचाना है तो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, वेन डायग्राम से ही करते रहो, करते रहो, करते रहो, वही बुक्स वाले कंसेप्ट में पढ़े रहो, वही बुक्स वाले तरीकों से सीखते रहो। रीजनिंग गुरु से पढ़ना है तो टाइम बचाना है, ये नारा रहेगा। टाइम बचाना है तो रीजनिंग गुरु से पढ़ना है, टाइम बचाना है तो रीजनिंग गुरु से पढ़ना है। मैंने बीएससी नर्सिंग